नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। खबरें विस्तार से। इंदौर में प्रिवेंटिव हेल्थ कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे। देख लाइव तस्वीरें। इस अर्थ में जो बताया है वो बताया है कि यहाँ प्रिवेंटिव केयर के माध्यम से जीवन में जो हमारे बीमारी ना आवे और आ जाए तो पहचान लो। तो मेरे समझ रहा हूँ कि ये बता क्या रहा है, ये मैं बहुत देर से सोच रहा था। जो जीवन सबके सामने बिना बीमारी का जीने के लिए मार्ग प्रशस्त करते वहां आकर के जिनका अपना जीवन, ये हमारी इतनी उज्जवल परंपरा है जैन धर्म की। उस उज्जवल परंपरा में हमारे जीवन शैली की उदात्त है। कई दुनिया के लोग आए, कई चले जाए, लेकिन इसका रहस्य नहीं समझेंगे कि कोई सारे मौसम में ऐसे कैसे रह सकता। गर्भ मात्रों के माध्यम से जल ग्रहण करना और उसी में भोजन पा लेना एक बार, या तो भगवान पाते या आप लोग पाते। वास्तव में इस जीवन में ये कैसे हेलो भाई, तमाम प्रकार के आरोह अवरोह, तमाम प्रकार से आकर्षण विकर्षण, हम भी संसारिक की तरह से महाराज के नीचे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद और गाड़ी लगा दी ऊपर, और कम पड़ गया तो और जो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास हमको ये अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहना करके, टोपी पहना करके, पता नहीं क्या आकर्षण के बनते। ये हो क्या या समझने दे रहे, भगवान आपकी कृपा है, इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सीधी सरल जिंदगी, जीवन शैली शुद्ध कर लो, सात्विक कर लो, नियमित कर लो। आपके पूरे जीवन से यही तो सीखना है। शंकर भैया हमारे पास में आपका जो हमारा मेडिकल साइंस है, इस साइंस के आगे सारे साइंस फेल है। इन साइंस में बड़ा मुश्किल है। आहार विहार दिनचर्या, और अभी तो मेडिकल साइंस में मना नहीं कर रहा, मैं आपसे सहमत हूं। आपने जांच कराई, समय पे बचाया, बताया, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर जाके झांक के देखेंगे तो ये युवाओं को बीमारी हुई, उनकी किडनी की डर बताया, उन्हें डर से मतलब आपने संकेत करा है। तो ये क्यों हुआ? ना टाइम पे खाना, ना टाइम पे पीना, ना टाइम पे सोना, सब उल्टा उल्टा करो। किसी के पास भी जाओ तो वो तो खराब बताएगा, उसमें बचाएगा कौन अपने को? इसका कोई सिर है क्या? हमारे पास में परमात्मा की दया से ये अच्छी बात है कि आपने हेल्थ कॉन्शियस, आजकल अंग्रेजी के शब्द से अपनी बात को समझना भी चाहिए। मैं भाषा का सम्मान करता हूं, लेकिन सच्चे अर्थों में मैडम कोठारी ने माफ करना, आज के समय में जो आप आदिकाल से बताते आए कि प्राण कितने हैं, तो अभी आप प्राण की बात करेंगे तो प्राण भी शरीर में 5 है। अब ये 5 मेडिकल साइंस आज सिद्ध कर सकता है, वो तो भला हो वेंटिलेटर का मालूम पड़ गया है कि ब्रेन गया, हार्ट हो गया, एक प्राण गया, बाकी बचा है नहीं मिलेगा। ये 5 प्राण मस्तिष्क में है, हृदय में है, पेट में है, नाभि से नीचे वाले 4 प्राण हैं, 5वां प्राण पूरे शरीर में घूमता है। और जिनको 5 प्राण पे नियंत्रण हो गया, वो ब्रह्मरंध्र से अपनी आगे की यात्रा तय करता है। ये सारे का ध्यान इधर ही। हमारे 5 प्राण, 5 उपप्राण भी है। आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, ये इंद्रिय पे कंट्रोल करने के भाव बताते हैं। तो प्राण को भी नियंत्रण करने का जो बड़े डॉक्टर हमारे जो बैठे हैं, यही तो हमको समझाते हैं। अरे यार भैया, इसके पास जाके सीखें। शास्त्रों में पढ़ेंगे, हमको पतंजलि से लेकर सारे के सारे शरीर विज्ञान के जानकार लोग बताते हैं
लेकिन मैं आज इस अवसर पर आपने बहुत उत्तम प्रयास किया है, क्योंकि महाराज शिक्षा के साथ एक शिक्षा ये भी है कि आपको जितना भी आए लेकिन सामने वालों को अपमानित करो, उसका सम्मान करो, इसलिए माफी मांगकर आपकी बात का भी सम्मान करो। इसका अपमान नहीं करना, सबका मान सम्मान करना, सबके साथ सहअस्तित्व की भावना में अपने आप को डुबो लेना, और सहअस्तित्व की भावना से परमात्मा ने कई जन्मों के पुण्य के बाद ये मानव शरीर को दिया। इस मानव शरीर के सदुपयोग के लिए सदाचार के चलते हमारे जीवन काल में ग्रस्त समय हमारी जाने में जो गलती होती रहती, तो देवता तो हमको बचाने नहीं आते, देवता तो एक ही बार आशीर्वाद देकर जन्म दे देते हैं, लेकिन जीते जी आप देवता तो हमको कर्म करने पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमको बार बार समझाते हमारे और भाग्य आकाशवाणी होती थी, वो आकाशवाणी तो कोई भाग्य से सुनता, लेकिन आप महाराज जी के माध्यम से शंकर समाजवाणी हो रही है, आपने को लगता तो हमें चालू कर लो, अपने मन में घोड़ते कई प्रश्नों के उत्तर महाराज जी के माध्यम से मिल रहे हैं। ये भी क्रांतिकारी निर्णय, काल के प्रवाह में हर युग में हर समय ये इस बात की आवश्यकता भी कि आज के दौर में बदलते समय में जहां आवश्यक, तो ये एक तरह से मानव समुद्र के बीच में उनकी अपनी समस्याओं के लिए समाधान पहुंचाना भी जरूरी, और इसीलिए आपने आकाशवाणी के कंचन प्रोग्राम की तरह दोनों कार्यक्रम का समायोजन कर दिया। आज की दृष्टि से आधुनिक साइंस के लिए मेडिकल साइंस की प्रिवेंटिव केयर यूनिट के माध्यम से आपने 50,000 लोगों का एक तरह से उनकी अपने जीवन बचाने का काम किया। मैं आपको बधाई भी देता हूँ और महाराज जी का आशीर्वाद भी मिला। हम सब जानते हैं कि भगवान मुस्कुराते क्यों? भगवान मुस्कुराते ऐसे इसीलिए कि हम कष्ट से घबरा जाते। हमारे हर एक व्यक्ति के मन में ये डर लगा रहता है कि मैं मर नहीं जाऊं, और आप लोग ये जानते हैं कि जो जन्मा मरेगा बचेगा कौन? आज तो कल जाएगा, जाना ही आने और जाने के क्रम में हमारे पास एक बार जिसका जन्म हो उसका शरीर छूटना है, लेकिन जो शरीर को सही मान ले तो उससे बड़ा गलती कौन करेगा? शरीर तो आज नहीं तो कल वस्त्र की तरह बदल जाता, इसलिए हम ये वस्त्र देते हैं और आपने ये आकाश वस्त्र धारण किया है, जिसके माध्यम से आप दुनिया को रखेंगे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चित्रानावरण का कैसा लगा, मुझे आशीर्वाद मिल गया मेरे जीवन में। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, शासन के नुमाइंदे होने के नाते से शासन के जरिए दंड भी आता है, लेकिन आप उसको धर्म दंड में बदल देते हैं कि जब आप काम करो तो धर्म आधारित काम होना चाहिए। महाराज जी मैं आश्वस्त करता हूं कि हमने कोशिश की, जिस दिन से सरकार बनी हमने धर्म मार्ग पर चलने का प्रयास किया। शासन के अपने नियम कानून व्यवस्था और उसके बीच में से मार्ग बनाकर कोशिश कर रहे हैं लगातार। यद्यपि अभी इस व्यवस्थाओं को आप भी जानते हैं कि इसके कष्ट भी हो, लेकिन मन में प्रयास से कुछ तो करें, आगे बढ़े। आपको देख देख के सीखते हैं। हमने पहला नियम बनाया, सरकार का पहली कैबिनेट में निर्णय किया कि खुलेआम मांस मदिरा की दुकान नहीं चलने। गौमाता को बचाने के लिए जगह जगह, ये तो पुराने जमाने में जब ज्यादा पशु होते थे, गौमाताएं ज्यादा होती थी, तो किसी की छूट के शहर में चले जाए तो खिड़कती पार्टी हाउस पे उसको दंडित करने के लिए, गाय माता को दंडित नहीं करना, जिससे छोड़ी उसको दंड देने के लिए उस पर टैक्स लगाते थे, शुल्क लगाते थे। अब बदल गया, लोग गौमाता को जान करते छोड़ देते लोग कि भैया पैसे नहीं, अगलने वाला कौन है। तो सरकार संत अवेरी की सारी गौशाला की व्यवस्था अपने माध्यम से सरकार करने वाली है। हमने ये किरत वाला सिस्टम बदल दिया। इनके लिए जो राशि देते थे वो राशि भी महाराज जी डबल कर दी। पहले 20 रुपया प्रति गौमाता के लिए शासन के माध्यम से गौशाला में राशि देते थे, अब 40 रुपया रोज कर दिया किसी हालत में। हमने कहा कि ये गौमाता किसी में वजन नहीं,
और सरकार का गौ माता का भी